हम जो सबसे पहली बात करें जाए, आज जो मेन चीज़ है, जो आज हम जिन टिप्सों के बारे में बात करेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी क्या होती है? एक ऐसी पर्सनालिटी कि जिसको देखकर सामने वाला क्या हो जाए, उसको देखकर खुश हो जाए, है ना। और वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे सूट बूट में हैं, यानी कि कपड़े ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का का मतलब नहीं होता है कि अच्छे कपड़े और दिखने में बहुत सुंदर सा चेहरा ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का सोर्स नहीं होता है। जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का सोर्स होता है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट योरसेल्फ का क्या मतलब होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाँ सर। क्या है बताइए। सर मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसे तुम हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप बताइए। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज हो गई, एक्सेप्टेंस दूसरी चीज हो गई। आपको आइडिया है? सर जैसे कुछ लोग मतलब थोड़े मतलब फेस से हल्का सा मतलब ख़राब होता है जिनका फेस, और जो थोड़े ब्लैक होते हैं, तो सर वो लोग अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते हैं। तो सर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, एक्सेप्ट योरसेल्फ का मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बच्चे या बड़े भी डीमोटिवेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा काले हैं, या हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर लोगों के अंदर हीन भावना रहती है, ठीक है, और ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो फेस या हमारी मोटापा, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो इन जो भी हमारे पास है वो हमको बेस्ट समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें जो कुछ भी देता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो हमें जो कुछ मिला है वो हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना अच्छा दिखता है, वो हेल्दी है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, वो गोरा है। इस तरह की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ जो एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब ये है कि उसको फिर इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, फिर वो अपना जो कुछ भी फ्यूचर में करना चाहता है वो करता है, टेंशन से दूर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है कि पॉजिटिव आउटलुक। इसका क्या मतलब हो सकता है नशेश, की पॉजिटिव आउटलुक का क्या मतलब हो सकता है? मतलब हमें, हाँ बोलिए। मतलब सर ऐसे कपड़े मतलब बाहर के लोग कपड़े पहने। हाँ, नहीं वो आउटलुक नहीं है। सर मतलब आउटलुक आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, आउटलुक हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमारा एक आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है, पानी का, तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है, ठीक, और कुछ लोग कहेंगे आधा कि भरा आधा है। भरा है। तो जो आधा भरा है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज है, यानी कि हम किसकी तरफ दे रहे हैं? पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं कि इसमें कम से कम हमारे पास ये अच्छा है। तो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव चीज जब आप देखोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और आप अपने आप में मोटिवेटेड फील करोगे। और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा और हम सारे कामों को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे और कभी भी दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं रखेंगे। और जब नेगेटिव चीज नहीं रखेंगे तो हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगी। ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न एवरीथिंग। मतलब हमें हर चीज को सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कभी ये नहीं करना है कि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें सब कुछ सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आज आप छोटे हो, ठीक है, कल आप बड़े होगे ना। तो जो बड़े होकर आपको सीखना है, अगर वो आप अभी से ट्रेन अपने आप को कर लो, अभी से प्रिपरेशन कर लो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी नहीं आएगी? आप जब किसी के सामने खड़े होगे तो क्या कहोगे कि हाँ ये चीज हमें पता है और हम बोल सकते हैं। 10 बच्चों का ग्रुप है, वहां पर सब आप ही के क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, लेकिन आपके पास कुछ नई नॉलेज है, नई चीजें आपने सीखी हैं। तो जब आप उनके सामने बात करोगे, अपनी नई नॉलेज उनके साथ शेयर करोगे, तो जितने भी
वो आपके फैन हो जाएंगे, सारे दोस्त आपके करीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ सीखने को हमें मिलेगा, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा बच्चे रहते हैं, या बड़े भी अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं जब कुछ नया बच्चों से मिलता है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हर चीज़ सीखने की जिज्ञासा रहती है, तो वो हमेशा क्या होता है कि कोई भी आता है तो तारीफ करता है कि अच्छा तुम्हें ये आता है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर आता है या नई बुक्स लेकर आता है कि इसको पढ़ो, इसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें बताता है। तो हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और जो चीज़ें जितनी जल्दी सीखी जा सके उतना ही हमारे लिए। प्रैक्टिस गुड एटिकेट्स एंड मैनर्स, ये पता है एटिकेट्स क्या होते हैं आयुष? एटिकेट्स एक तरह के बिहेवियर्स है ना। एटिकेट्स एंड मैनर्स क्या होते हैं? बिहेवियर होता है जो हम करते हैं सामने वाले और के आपका साथ। मैनर कैसा होता है? ठीक है, मैनर्स का मतलब हम मॉर्निंग में उठे, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों को सलाम करना है, वो भी अच्छी तरह से, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में। कोई बड़ा आपसे मिलता है तो आपको उसको सलाम करना है। आपके करीब करीब छोटे बच्चे हैं तो उनसे प्यार से बात करना है, ठीक है। कभी उनको डांटना नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे, उनको कुछ नहीं पता होता है सही क्या है और गलत क्या है, तो उनको हमेशा प्यार से ट्रीट करना है, ठीक है। हम बाहर जा रहे हैं, कोई नया इंसान हमें मिल रहा है तो उससे भी हमें अच्छी तरह से बिहेवियर करना है। ऐसा नहीं कि वो इंसान हम उसको नहीं जानते तो उसके साथ हमारा गलत बिहेवियर हो, या कोई ऐसा आदमी है जो आपको लगता है कि आपके कंपैरिजन में वो रिच कम है, ठीक है, आपके पास उससे ज़्यादा पैसे, या कोई ऐसा आ गया जो बेगर आ गया, ठीक है, कुछ मांगने के लिए आ गया, तो आप वहाँ पर भी मना भी कर रहे हो तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और आप अच्छे से उसको मना करो, है ना। कभी भी ऐसा मत करो कि सामने वाले तक ये दिखे। तो हमारे अंदर स्कूल जाओ तो स्कूल में सारे टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उनको आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, अच्छे एटिकेट्स के साथ रहना है। आप कुछ ऐसा करो कि आपको हमेशा फ्रंट पे रखें, आपको नई नई चीज़ें सिखाएं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद प्रैक्टिस स्माइलिंग एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। हमें क्या सीखना है? प्रैक्टिस स्माइलिंग एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। आप कभी बात करते हो किसी से, आप नजरें मिला के करते हो? यस सर। करना चाहिए। करना अगर नहीं करते हो तो नजरें मिला के करना चाहिए, लेकिन किस तरह की नजरें होनी चाहिए? ऐसे नहीं कि ग्रुप ले लो, खा रहा है आराम। किसी को, है ना, खाने वाली नजरें नहीं होनी चाहिए। चेहरे पर स्माइल हो, नॉर्मल आइज हो, कांटेक्ट हो, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए किसी से भी बात करना, ये अच्छे मैनर्स में भी आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा और आपको अच्छा समझेगा और आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर होगा, दोस्ती होगी। प्यार से किसी से कुछ भी मांगो दे देता है, और अगर आप किसी से गुस्से से कुछ मांगोगे तो नहीं देगा। नहीं देगा। देना भी होगा तो वो वापस दे देगा, है ना। किसी से इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। गुड, समझ में आई बात? उसके बाद नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर का क्या मतलब होता है? मतलब अच्छा सुनो। अच्छा नहीं सुनना है, अच्छा तो सुनना ही सुनना है, बल्कि सुनना भी है, हाँ। है ना। सुनने का यहाँ पर क्या मतलब है? नशे से सुनने का क्या मतलब यहाँ पर हो सकता है? सुनने का मतलब ये है कि हमें कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है, तो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, ना कि हम बीच बीच में बोलें, है ना, बीच बीच में डिस्टर्ब करें, इंटरेक्ट करें। इससे होता क्या है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको सुनना पसंद ही नहीं होता है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से उठ के भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, यहाँ कौन अननेसेसरी चीज़ों को बोल रहा है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या होता है? उसका इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ सीख नहीं पाता है। जब आपको कोई चीज़ बड़ा बताएगा, अगर आप सुनोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे, है ना। तो सीखना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग।
हाइजीन का क्या मतलब है यहाँ पे? हाइजीन मतलब अपना जो खान पान है रूटीन अच्छे से रखना। हाइजीन का मतलब ये है कि हमें साफ सुथरा रहना है, हमें दिखने में सामने वाले को हमें ऐसा न लगे कि वो हमसे दूर भागे, है ना। हमें ग्रूम अपने आप को, ग्रूम का मतलब ये नहीं कि सजा के बिल्कुल दूल्हे की तरह रहना है, लेकिन ये है कि हमारे बाल नहीं उलझे होने चाहिए, कंघी होनी चाहिए, तेल लगा हो, ठीक है, कपड़े सही होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनने हैं ना। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी के यहाँ पे डेथ हो जाती है और वहाँ पर आप शेरवानी पहन के चले जाओ, शादी का हुआ, तो कैसा फील होगा उसको? अच्छा नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर कैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे आप शेरवानी पहन के क्रिकेट खेलने चले जाओ, है ना, या वॉलीबॉल खेलने चले जाओ, तो क्या खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे ना। तो वहाँ पर हम क्या है, ट्रैक सूट से ही खेल सकते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से कपड़े पहनने हैं जो उस सोसाइटी के लिए, उस माहौल के लिए अच्छे हैं। तो ये 8 पॉइंट्स है जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।